जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 2025 में इंग्लिश का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश का फुल सॉल्यूशंस करवाने वाले एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आर्टिकल होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो कॉपी कैसे लिखी जाती है इंग्लिश के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए रोल नंबर पूछा जाएगा, नेम होगा, कोड कितना 870, यहाँ पर 917 है, यहाँ पर संकेतांक 831 एक के है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर टाइम जो होगा 3 घंटा 15 मिनट होता है, आपको भी पता होगा। और जो मैक्सिमम मार्क होंगे 70 नंबर के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये आपको पढ़ लेना है। इसमें बताता है दिस क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो पेपर है द फर्स्ट 15 यहाँ पर मिनट्स आर एलोटेड द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कहता है ये जो 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद में आर क्वेश्चन यहाँ पर आल कंपल्सरी, यहाँ पर सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड टू पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। ठीक है, पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी पर आपको भरना होगा। इस प्रकार से आपकी OMR शीट होगी, उसी पर आपको इसको भरना होगा। तो ये भी वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो जरूरी पूरा देखना। अब यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट ए से। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 3 तक, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैराग्राफ है इसी को पढ़ करके यहाँ पर 3 जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं के आंसर देना है, और ये अनसीन पैसेज होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना नहीं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ करके बाद में यहाँ पर आंसर को देखना है कि कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन हु वाज सुभाष चंद्र बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस कौन थे। ग्रेट लीडर की, ग्रेट टीचर की, ग्रेट यहाँ पर साइंटिस्ट की, नॉन ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर आपका कौन सा यहाँ पर ऑप्शन इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट, यहाँ पर ग्रेट लीडर, ये देखिए पहले ही शब्द मिल गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये देखिए ग्रेट लीडर, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा होता है। उसके बाद में अगला है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू, क्या है, फ्रीडम। कहते हैं मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस स्टेटमेंट, ये मतलब ये शब्द किसके हैं, महात्मा गांधी की, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, मोतीलाल नेहरू। तो देखिए ये भी आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा भी यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि गिव मी यहाँ पर ब्लड एंड आई विल गिव यू यहाँ पर फ्रीडम। तो इसी प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। फिर अगला है इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज्ड थी, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। देखिए इसमें खुद लिखा होगा यहाँ पर कहीं पर, ये देखिए इसमें लिखा है, या देखिए लिखा ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर इसी प्रकार से आपको भी ढूंढना है, बड़ी आसानी से आप लोग पता कर पाओगे। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 से 8 तक, यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे। लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द यहाँ पर फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर ग्रामर के सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है इसको कंप्लीट करना है। क्या लिखा, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी ही इनवाइट्स मी। तो इसमें बताना है कि क्या होगा, अनटिल होगा कि इफ होगा कि यहाँ पर अनलेस होगा कि बट होगा। तो देखिए इसमें अनलेस होगा, क्या होगा, अनलेस होगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगला है ही शुड नॉट टेल ए लाई, यहाँ पर आपको क्या भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेल भरना है, क्या भरना है, टेल। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पर क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंग सेंटेंस। ये जो यहाँ पर लिखा है सी लॉट ए बुक, यहाँ पर बरेड, उसके बाद में हैज़ मी फ्रॉम, इसको सही से करना है, इसको पंक्चुएशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हैज़ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये लगेगा, इसमें क्या वर्ब लगेगी, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या था, अब बच जाएगा यहाँ पर देखिए ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी, तो यही हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, जो यहाँ पर एक यहाँ पर लड़का था, यहाँ पर अंधे व्यक्ति की सहायता की। तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव बताना है कौन सा होगा। तो देखिए जो ब्लाइंड होता है यही क्या है, एक देखिए मतलब ये आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो अंधा है, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा।
तो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसस्पेल्ड, इसमें गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए हॉनेस्ट भी सही है, हंगरी भी सही है, कंट्री भी सही है, लेकिन जो असिस्टेंट लिखा है ये गलत है। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ग्रामर के ये क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 9 से 10 तक, यहाँ दो जो क्वेश्चन मिलेंगे क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है ये प्रोज से लिया जाएगा, प्रोज से यहाँ पर है, इसको पढ़ करके यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देना है। तो क्या लिखा, आई हेयर रेफर टू, तो इसमें हमारा हो जाएगा मिस्टर किसिंग हो जाएगा, क्या होगा, मिस्टर किसिंग। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए मिस्टर किसिंग टीच अनेज यहाँ पर एंड यहाँ पर हर क्लासमेट, तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें देखिए लिखा है यहाँ पर टीच मैथ, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मैथमेटिक्स हो जाएगा। देखिए क्या लिखा, आई हेयर रेफर टू, इसमें शायद यहाँ पर देखिए अन्य फ्रैंक होगा, ये नहीं होगा, मिस्टर किसिंग नहीं होगा। आप लोग कमेंट करना कि 9 का राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है, इसको आप लोग जरूरी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन कंफ्यूज है इसमें कौन सा होगा, आप लोग बताना इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर देना है, दोनों यहाँ पर हो गए। अब देखिए 11 से 13 तक, इसमें 3 क्वेश्चन जो होंगे, क्या है इसमें लिखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द यहाँ पर फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे ये भी आपके उसी से लिए जाएंगे प्रोज से, ये एमसीक्यू होंगे, इसी के आंसर देना। व्हाट यहाँ पर डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, जो यहाँ पर खेत थे वो किसने यहाँ पर डिस्ट्रॉयड किया था, तो आपको भी पता होगा ओले थे, हेल स्टोर्म, तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला है व्हाट वाज टॉपिक ऑफ एस्से राइटन बाय एन्ने द्वारा यहाँ पर जो एस्से लिखा गया था वो किस टॉपिक पर था, तो ये चैटर बॉक्स पर था, तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द यहाँ पर इनॉग्रेशन डे, यहाँ पर कौन सा था, 10 मई की, 10 मार्च की, 20 मार्च यहाँ पर, मई की यहाँ पर 20 यहाँ पर मार्च, तो शायद यहाँ पर 10 मई हो जाएगा। राइट आंसर 13वें का ए वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 14 से 15 तक, इसमें भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये पोएम होगी, पोएट्री से ली जाएगी, इसी को पढ़ करके आपको आंसर देना है। क्या लिखा, से द वर्ड यहाँ पर विल इन फायर, मतलब कब कहता है कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर धरती होगी 2 बार, जो संसार होगा 2 बार नष्ट होगा, पहले यहाँ पर फायर मतलब आग से, और सम से यहाँ पर दूसरी बार क्या होगा, आग से, यहाँ पर बर्फ से भी नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम हार्ट आई लिव टेस्टेड ऑफ डिजायर इच्छाएं, यहाँ पर आई होल्ड विथ दोज यहाँ पर हु फेयर फायर। इसमें क्या पहला हमारा क्वेश्चन है 14वां, मतलब हु कंपोज द एबो लाइन, तो देखिए फायर एंड आइस से लिया गया, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं, तो राइट आंसर हमारा बा वाला हो जाएगा। अगला फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन, यहाँ पर लाइन्स बीन टेकन, तो ये किसके द्वारा, मतलब किस ये पार्ट से लिया गया है, तो इसमें देखिए फायर एंड आइस है, तो ये हमारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, फायर एंड आइस, ठीक है। अब देखिए जो 16 से यहाँ पर 20 तक 5 क्वेश्चन होंगे, ये आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री से पूछे जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यू। ध्यान से वीडियो को देखना, अभी सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, उसमें जितने भी आर्टिकल होते हैं, यहाँ पर पोएम होती हैं, सेंट्रल आइडिया होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको कैसे करना है, कितने में करना है, कि जिससे आपको फुल मार्क मिले, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। क्या लिखा, चॉपर मीन्स क्या होता है, तो ये देखिए ड्राइवर होता है, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। वेयर अनिल टक्ड द मनी, तो यहाँ पर अंडर द मैट्रेस हो जाएगा, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, जो यहाँ पर ग्रिफिन था ये किस टाइप का आदमी था, तो देखिए ये देखिए लॉलेस पर्सन भी था, लेकिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, तो राइट आंसर बात ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट वाज भोली, यहाँ पर भोलीज रियल नेम, तो भोली का यहाँ पर रियल नेम क्या था, तो सुलेखा था। अगला है हु वाज मिस्टर हॉल, तो यहाँ पर देखिए मिसेस हॉल, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी, हिज लैंड लेडी थे, तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। 20 क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा होगा कि रीड द फॉलोइंग यहाँ पर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट यहाँ पर गिवन बिलो, यहाँ पर 7 नंबर के पूछे जाएंगे, ये एक अनसीन पैसेज होगा, इसी को पढ़ कर यहाँ पर क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है ये आंसर देना, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, तो यहाँ पर लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस ही हैड 3 लवली डॉटर्स, जो यहाँ पर ग्रीस की यहाँ पर जो किंग ऑफ ग्रीस था इसकी कितनी डॉटर्स थी, तो यहाँ पर 3 थी। तो इसको कैसे उत्तर लिखोगे, ऊपर ऐसे डालना आंसर नंबर जितना भी हो, ऐसे करने के बाद यहाँ पर अब देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है ए वाला जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है
तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द किंग ऑफ ग्रीस हैव 3 डॉटर्स। बस 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो देखिए इसमें आगे लिखा होगा द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल सी, यहाँ पर द सेकेंड डॉटर वाज या क्या है, वाज मोर ब्यूटीफुल देन फर्स्ट बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे लिखोगे, द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, देखिए ऐसे लिखोगे द, यहाँ पर थर्ड डॉटर वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। बस 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर व्हाट इज, यहाँ पर व्हाट डिड साइचे यहाँ पर प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। तो इसका देखिए आंसर इसी में मिल जाता है। यहाँ पर देखिए इसी में ढूंढ लोगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर जो साइचे प्रेड टू यहाँ पर द गॉडेस ऑफ ग्रीस की टू कीप हर एज हर सर्वेंट, एज क्या है, हर सर्वेंट। तो 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला है विच वर्ड इन, यहाँ पर पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, मतलब सुंदर ना दिखना। तो अनअट्रैक्टिव मतलब होता है अगली, क्रूप। तो इसमें देखिए अगली शब्द यू आर अगली, राइट आंसर हमारा अगली दे दिया गया। तो अगली यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग लिख देना, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए राइटिंग सेक्शन होगा। यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाएगा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हार टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। यहाँ पर इस प्रकार से एक क्वेश्चन होगा 22वां और करके आएगा 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। और एक यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, एक यहाँ पर लेटर होगा, एक एप्लीकेशन होगा। लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट लीव योर अटेंड सिस्टर यहाँ पर मैरिज टू यहाँ पर फॉर 2 days। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर तो एप्लीकेशन सबसे सिंपल से होते हैं। ऐसे आपको ऊपर डाल देना है आंसर नंबर जितना भी 22वां हो या दूसरा हो, फिर उसके बाद में इतना लिख देना एप्लीकेशन राइटिंग। अब देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, 2 कामा लगाना है, फिर द प्रिंसिपल लिखना है, एक या 2 पेन का गैप बनाकर लिखना है द प्रिंसिपल। और जो पहला होगा लेटर ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सेम इसी के नीचे यहाँ पर अपने स्कूल या कॉलेज का नाम डालना है कम से कम शब्दों में, जैसे CBG इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, ठीक है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट क्या था कि आपको छुट्टी लेना है कजन सिस्टर मैरिज, या केवल ऐसे लिख दोगे कम से कम शब्दों में। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखा जाता है, काले पेन से लिखना है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब सर लगाना, जो 2 लिखा था ये लाइन खींची, इसी के सामने यहाँ पर सर करना है, कामा लगाना, नीचे वाली लाइन में लिखना 1 या 2 पेन गैप बनाकर, और जो द प्रिंसिपल लिखा था सेम इसी के नीचे से शुरू करना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई यहाँ पर कजन सिस्टर मैरिज इज यहाँ पर टू टेक द कमिंग 12 फरवरी यहाँ पर टू एट हरदोई। उसके बाद में सो आई एम अनेबल टू यहाँ पर टू द कॉलेज। फिर उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में लिखना अपना कारण बताना, मतलब पहले पैराग्राफ में अपना कारण बताना है किस लिए छुट्टी लेना चाहते हो और फिर कितने दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं, ये दूसरे पैराग्राफ में लिखना। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर यहाँ पर 3 days या 2 days जितना भी होता फ्रॉम यहाँ पर 11 फरवरी से लगाकर यहाँ पर 13 फरवरी तक आपको लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देना, नीचे लिखना है थैंकिंग यू, फिर उसके बाद में डेट इधर लिखी जाती है और यहाँ पर योर ऑबिडेंटली डालकर XYZ कर देना, अपना नाम नहीं डालना है बोर्ड एग्जाम में जब लिखने जाओगे, तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है। देन यहाँ पर पूछा जाएगा 23वां होगा राइट एन यहाँ पर आर्टिकल ऑन, क्या लिखा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट, आपको 80 से 100 वर्ड में आंसर लिखना है। 6 नंबर का होगा। ये एक आर्टिकल राइटिंग पूछा जाएगा और एक रिपोर्ट राइटिंग। तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल होते हैं सबसे सिंपल से होते हैं। ए विजिट जू, उसके बाद में यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी पर तैयार कर लो, दीपावली पर तैयार कर लो, एक ना एक आपको जरूरी फंस जाएंगे। तो देखिए और द फायर पर भी तैयार कर लो, मतलब मेला पर भी आप लोग तैयार कर लो, ये भी पूछा जाता है। तो आंसर नंबर 23 का ऐसे डालना है आर्टिकल, ऐसे हेडिंग डालकर, और ऐसे ही द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल यहाँ पर ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी लिख देना है। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसी प्रकार से लिख देना, क्या लिखा है, बुक्स प्ले यहाँ पर एन एसेंटियल यहाँ पर रूल इन एवरी पर्सन्स। फिर उसके बाद में लाइफ ए लाइब्रेरी इज यहाँ पर गुड प्लेस फेयर वी फाइंड मेनी यहाँ पर एक्सटेंटिंग बुक यहाँ पर एग्जाइटिंग बुक यहाँ पर लाइक यहाँ पर फेरी टेल्स। इस प्रकार से इसको आपको लिख देना है, ठीक है, आप लोग देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आर्टिकल लिखा जाता है। बाकी यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा 24वां होगा री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो पवन शेष कविता यहाँ पर इज ए गुड सिंगर लिखा है, इसको आपको क्या करना है, उसमें चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा, पवन
यहाँ पर क्या हो जाएगा पवन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो कामा इन्वर्टेड कामा लिखा है इसको छोड़ अदर यहाँ पर हटाकर आपको दैट लिखा जाता है। तो इस प्रकार से लिख देना है यहाँ पर पवन सेज, यहाँ पर दैट, यहाँ पर दैट। उसके बाद में अब जो कविता लिखा था यही आपको लिख देना है, कविता इज ए गुड सिंगर, बस हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या लिखा है चेंज द यहाँ पर फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो इसको देखिए आई नो विल, यहाँ पर हिम वेरी वेल लिखा है, इसको आपको अपोजिट करना, मतलब ये जो हिम लिखा हिम को यहाँ पर आगे लाना है, आई को पीछे ले जाना है, इस प्रकार से इसको करा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा क्या लिखा पंक्चुएशन द फॉलोइंग यूज, यहाँ पर पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर इवन नेसेसरी, ये लिखा ही रोट आई कैन कम बिकॉज आई एम इल, इस प्रकार से लिखा है, इसको सही करना है अपने आप से। तो इसको भी आप लोग अपने आप से इसको सही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और अगला पूछा जाएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 4 नंबर का होगा। ये जो लिखा कल मैं बाजार जा रहा था, मई नहीं मैं बाजार जा रहा था, कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, उसने देखा कि मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता कर दी। तो देखिए एस्टरडे आई वाज गोइंग टू द मार्केट, रास्ते में। उसके बाद में आई मेट क्या मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, ओल्ड मैन, इस प्रकार से हो जाएगा आई मेट ओल्ड मैन ऑन द वे। उसके बाद में वह धीरे धीरे चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग स्लोली स्लोली, उसके बाद में उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। तो आई फेल्ट सॉरी यहाँ पर फॉर हिम एंड हेल्प, यहाँ पर हेल्प्ड हिम, बस हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना। फिर उसके बाद में लिटरेचर पूछा जाएगा, 25वां क्वेश्चन होगा, लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर देना है, 2 क्वेश्चन करने हैं और ये 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। क्या लिखा हु वाज लेंचोज वेयर, यहाँ पर इज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। फिर एक पूछा जाएगा व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। तो एक ही आपको करना जो आपको पता हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे पहले का क्वेश्चन करना है तो ऊपर आपको ऐसे डालना है आंसर नंबर 25 में का ए लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, ही हाउस जो है वाज सिचुएटेड ऑफ यहाँ पर द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, इस प्रकार से इसका आंसर लिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा हम जैसे करेंगे बी वाला, इसमें भी 2 पूछे जाएंगे लेकिन आपको एक ही करना। व्हाट डज एनेज सेज अबाउट यहाँ पर हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डेयरी। उसके बाद में क्या लिखा व्हाई इज बेकर इम्पॉर्टेंट फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा। तो इस प्रकार से एक ही आपको करना, जो भी करोगे ऐसे आपको कर देना। आंसर नंबर 25 में का बी वाला डालकर लिख देना आई फेल्ट दैट हर, यहाँ पर एन ए क्या लिखा एन ए फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट अडरेबल फादर सी हैज एवर नो, एन एज हैड कॉन्फिडेंट। उसके बाद में यहाँ पर इन हर डेयरी दैट नो वन न्यू, यहाँ पर क्या लिखा हाउ ऑफ्टन सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड फादर। उसके बाद में यहाँ पर ग्रैंड मदर नहीं ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ एंड हाउ मच सी लव्ड हर, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में अगला पूछा जाएगा यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, उसी प्रकार से आपको 60 वर्ड में आंसर देना है। 4 नंबर का होगा, 2 पूछे जाएंगे लेकिन इनमें से एक ही करना है जो आपको पता हो। तो देखिए इसमें क्या लिखा व्हाट वाज लेंचोज फ्राइड एंड यहाँ पर पोसेशन, या फिर गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनेज लाइफ, आपको एक ही करना है। तो इस प्रकार से जैसे जो भी करोगे, जैसे हाँ पेज छूट जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना पीटीओ, इसका मतलब होता है पेज टर्न ओवर और काट देना है, ठीक है। जब जैसे पेज छूट जाए तो ऐसे लिख देना ऊपर आंसर नंबर, जो भी करोगे बी वाला करोगे ए वाला ऐसे कर देना। फिर यहाँ पर क्या लिखा ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनेज लाइफ, तो क्या लिखा एन वाज बर्न यहाँ पर ऑन 12 जून 1929 यहाँ पर। उसके बाद में सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट। उसके बाद में यहाँ पर अनटिल सी वाज 4 हर यहाँ पर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, यहाँ पर हर मदर आल्सो वेंट टू यहाँ पर वेंट with him to Holland in September, Anne and her sister Margaret were यहाँ पर Margaret were यहाँ पर आगे क्या है sent to यहाँ पर एशियन। उसके बाद में यहाँ पर टू से stay with their grandmother Margaret went to यहाँ पर Holland in December and यहाँ पर Anne followed in February। she started right यहाँ पर क्या लिखा started राइट
अवे एट द यहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी यहाँ पर स्कूल हर ग्रैंड मदर डेड यहाँ पर इन जनवरी 1942। उसके बाद में आगे क्या लिखा है, व्हेन शी वाज 13। इस प्रकार से आपको लिख देना है ए ब्रीफ स्केच ऑफ एन लाइफ। उसके बाद में आप पूछा जाएगा यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या लिखा होगा 27वां होगा। एक ऊपर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होगा क्वेश्चन, नीचे होगा राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी इन दिस यहाँ पर गिवन क्वेश्चन पेपर। एक आपको पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो, ऐसे आपको एक पोएम लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए पोएम इस प्रकार से आपको आंसर नंबर 27 में डाल देना है जो भी हो इस प्रकार से। उसके बाद में लिखना है पोएम, हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना है। और जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो वो अदर लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो द वे क्रो शुक डाउन ऑन में द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए यहाँ पर हेमलॉक ट्री। तो इस प्रकार से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल आइडिया उसी प्रकार से पूछी जाएंगी, 3 पूछी जाएंगी, इनमें से आपको एक ही करना, 3 नंबर की होंगी। तो जो भी करोगे ऐसे आपको इसी प्रकार से आपको लिख देना आंसर नंबर इस प्रकार से डालकर 28वां। जो भी करोगे फायर एंड आइस या जो भी करोगे ऐसे डालकर इसी प्रकार से लिख देना। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस यहाँ पर बिटवीन यहाँ पर द फायर एंड आइस। दो यहाँ पर पोएट है, ये क्या है, दोनों चीज़ों के बीच में क्या है डिफरेंस बताने की कोशिश करता है, आग और यहाँ पर बर्फ के बीच में। द विच रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। दो यहाँ पर देखिए अलग अलग लोगों की क्या है, क्या करता है यहाँ पर बताता है कि अकॉर्डिंग द पोएट द कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन यहाँ पर पेरिस फायर एंड आइस आल्सो बाई आइस दस इट कैन। इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिख देना। मैंने इस पर वीडियो बना दिया कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखी जाती है, वो वीडियो जरूर ही देख लेना। बाकी 29वां क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, 3 नंबर के होंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे भी आपको 4 नंबर का होगा क्वेश्चन, आपको एक ही इनमें से करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। बाकी ये जो जितना मैंने पेपर बताया इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से आपकी OMR शीट भी मिलेगी बोर्ड एग्जाम में।